बुलेटिन का आगाज करेंगे। एबटाबाद में शेरवान तोतनी के जंगल में आग लग गई है। एबटाबाद के जंगल में लगी आग आबादियों तक फैलने लगी है। आधे जंगल में लगी आग ने हजारों पौधे जला दिए, कीमती दरख्त राख हो गए। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। तो आग लगी है एबटाबाद के शेरवान तोतनी के जंगल में और अभी तय तौर पर आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं आग बुझाने की। और फायर फाइटर्स को लेकिन आग बुझाने की कोशिशों में मुश्किलात का सामना है, काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। आधे जंगल में लगी आग ने हज़ारों पौधे जला दिए और कीमती दरख्त जलकर राख हो गए हैं। ये आग आबादियों तक फैलने लगी है अब और तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं आग बुझाने की। जंगल में लगी आग पर काबू पाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और अब इस वक्त फायर फाइटर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द न सिर्फ इस आग पर काबू पाया जाए, बल्कि ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको फैलने से रोका जाए। और चूँकि ये आग अब आबादियों का रुख कर रही है और लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, तो इस सिलसिले में पूरी तरह से इक़दामात किए जा रहे हैं और आम लोग भी, आवाम भी फायर फाइटर्स के साथ इस कोशिश का हिस्सा हैं। और शेरवान तोतनी के जंगल में जो आग लगी है उसे बुझाने की, उस पर काबू पाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। लाहौर में धुंध के बायस M2 मोटरवे कोट मोमिन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर लाहौर जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध ने जो है पूरे लाहौर को लपेट में ले लिया है। मोटरवे भी जो है जबकि बंद हो चुकी है। M2 मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है मोटरवे हुकाम की जानिब से, मोटरवे इंतजामिया की जानिब से। और उनका राहगीरों को, रोड यूज़र्स को तंबीह करते हुए कहना यह है कि वो कतन भी जो है सफ़र ना करें, बल्कि सफ़र में जो है वो एहतियात करें ताकि जो धुंध के बायस होने वाले हादसा जो है उनसे बचा जा सके। और उनका कहना यह है कि जो मोटरवे बंद की जाती है वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए की जाती है ताकि वो किसी भी हादसे का शिकार ना हो। इसलिए लोग भी हमारे साथ ताउन करें और गैर जो ज़रूरी सफ़र है उससे गुरेज करें। जबकि उनका कहना यह था कि लाहौर भर में जो रोड यूज़र्स हैं वो भी सफ़र से गुरेज करें और किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र पर जो है वो मत जाएँ। और जबकि अगर उनको किसी भी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है तो वो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जब वो गाड़ी चलाएँ तो अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखें ताकि हादसा से जो है वो बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध, रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रिकॉर्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के तराफ में शदीद धुंध के बायस रनवे के ऊपर जो इस वक्त हद निगाह है वो 350 मीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसकी बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर होने की वजह से मुसाफिरों को भी शदीद अज़ियत का सामना है वो करना पड़ रहा है। फ्लाइटिंग बॉडी के मुताबिक कुआलालंपुर से आने वाली मलेशिया की परवाज OD 131 और मलेशिया ए की परवाज OD 132 को मंसूख कर दिया गया, जबकि लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज PA 470, जबकि कराची से लाहौर आने वाली परवाज PA 406 है वो मंसूख कर दी गई है। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PK 235 को जो है वो इस्लामाबाद से एक ऑपरेट है वो किया जाएगा, जबकि लाहौर से बहरीन जाने वाली परवाज PK 189 भी अब लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से ही ऑपरेट करने का फैसला है वो किया गया है। दूसरी तरफ 5 से ज़ायद परवाजें हैं जो घंटों का शिकार है, जिनमें लाहौर से शारजा जाने वाली परवाज PA 412 जो है वो 14 घंटे, लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज SV 738 11 घंटे, जबकि लाहौर से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज EY 241 जो है वो 13 घंटे तक का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया सईद आपका। माहिरीन ने नए कोरोना JN1 वेरिएंट के फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी आम हो गए। फेफड़ों के अमराज में तेज़ी से इजाफा होने लगा। पंजाब पर कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। कोरोना सब वेरिएंट का तेज़ी से फैलाव, केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम मुश्तबा केसेस की कोरोना टेस्टिंग करने की हिदायत कर दी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना ने ख़तरे की घंटी बजा दी। पंजाब में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा, आगाज़ करूँगा। ये बताइएगा कि अब टेस्टिंग जो की जाएगी, क्या उसके बाद वैक्सीनेशन का अमल भी आएगा? देखिए, कोरोना एक RNA वायरस है और इसमें हज़ारों की तादाद में वेरिएशंस भी आ चुकी हैं, म्यूटेशन भी आ चुकी हैं। और अभी जिसकी प्रोबेबली आप बात कर रहे हैं वो JN1 म्यूटेशन है, वेरिएशन नहीं है, जिसका
اور یہ ایک میوٹیشن ہے جو اسپائک پروٹینز میں آئی ہیں جو اس کی اوپر RNA وائرس کے کانٹے ہوتے ہیں، اور اس سے اس کا لگاؤ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے شرح اموات بڑھیں گی یا لوگ سیریس بیماری میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے کہ یہ ایک بنائن سی میوٹیشن آئی ہے جس کی وجہ سے پھیلاؤ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب یہ بتائے گا کہ جو نیا ویریئنٹ جس کا کہا جا رہا ہے کس حد تک خطرناک ہے، لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نزلہ زکام کا وائرس ہے نا، یہ کورونا بھی اس میں حصہ بن چکا ہے، تو اس میں پہلی بات تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ جو آج کل نزلہ زکام کھانسی ہوا ہے یہ پہلے بھی آتا تھا، اس دفعہ یہ ضرور تھوڑی شدت سے زیادہ ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی. نمبر 2، آپ دیکھیں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے اسموک بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور تیسری چیز آپ دیکھیں ڈسٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ مٹی ہو گئی ہے، وہ الرجی بھی اس کی وجہ سے شامل ہو گئی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ملا کے اس دفعہ نزلہ زکام کی شدت زیادہ ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نمونیا پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن نمونیا جوان آدمیوں کو ذرا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عرفان ملک صاحب آپ بتائیں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ویریئنٹ اب آیا ہے کتنا خطرناک ہے، اور دنیا بھر میں جو ریشو ہے اموات کی وہ کیا ہے اس سے؟ جو JN.1 ایک ویریئنٹ ہے، سب ویریئنٹ آف اومیکرون ہے. الحمدللہ لکیلی ابھی تک اس سے جو ڈیتھ ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، بٹ اس کا جو پرابلم ہے وہ اس کا اسپریڈ ایک سے دوسرے میں ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بیکاز اومیکرون آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو یہ ایسا ویریئنٹ تھا جو کہ کنٹیجیس بہت زیادہ تھا. تو ڈیتھ تو ہم ابھی اس میں اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیں بیکاز یہ ابھی سٹارٹ ہے، ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے، تو اتنی جلدی اس کی یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ ڈیتھ ایسی ہیں یہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو، اس کے بارے میں ہم اس کے بعد ہی ہم رائے قائم کر سکیں گے کہ کتنی ڈیتھ قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان ملک صاحب، ڈاکٹر جمال ناصر صاحب اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب تینوں کا بہت شکریہ. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر حملہ قرار. شہباز شریف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا PTI کو بلے کا نشان نہ دینا حقیقت پر مبنی فیصلہ تھا. ترازو کو لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے. یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایک صوبے کی عدالت پاکستان بھر کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے. انصاف کے لیے سب کو متحد ہونے کا پیغام بھی دے دیا. جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ترازو ہے اس کو جھکایا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرف، ایک قومی مسئلہ ہو اور ایک صوبے کی عدالت اس قومی مسئلے کا فیصلہ کرے، اور وہ لاڈلا جس کو 4 سال اقتدار میں بٹھا کر دھاندلی کے ذریعے کس طریقے سے پاکستان کی تباہی کی گئی، پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کے جو دوست ممالک سے جو تعلقات تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا. وہ لاڈلا ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے، اس کو جس طریقے سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور فیصلے دی جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں انصاف کے بول بالے کے لیے بات کرنی چاہیے. متنازع جج کا خلاف قانون فیصلہ لاڈلے پن کا تازہ شاہکار ہے. فیصلہ الیکشن نہیں سلیکشن کی جیت ہے. گونج ہے PTI کے لاڈلے نے PTI کو ریلیف دیا. مریم نواز کا رد عمل، کہا نہ ووٹرز نہ ووٹر لسٹیں نہ الیکشن کمشنر نہ الیکشن لڑنے کی اجازت، لیکن سب حلال. جعلی اور فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کو حلال قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ کیا گیا. قوم کا مینڈیٹ چوری کرنے والے نے اپنی جماعت کا مینڈیٹ بھی چوری کر لیا. عدالتی مارشل لاء کا ماحول بنا دیا گیا ہے. عدالتی حکم پر انتخابی شیڈول جاری کرنا ہے تو الیکشن کمیشن آزاد کیسے ہوا؟ انتخابات میں ہمارا ایک بھی کارکن شہید یا زخمی ہوا تو ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تحفظات کا اظہار کریں تو کہا جاتا ہے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ نگران وزیر اعظم کی بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دلیل نہیں بن سکتی. پاکستان کا DNA یہی ہے کہ ہم 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے. ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوگا. ایک عدالتی مارشل لاء کا تاثر دے رہے ہیں. اگر چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے
शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। जब हम ऐसे हकायक की बात करते हैं तो फौरन पीछे शुरू कर देते हैं लाहिका कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। जहाँ पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक बाकायदा हुकूमत जमाई गई। बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने, जिसको शायद सियासत के अबजद का भी पता नहीं है, पाकिस्तान का DNA यही है कि वो इसराइल के वजूद को तस्लीम न करे। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही, PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। मुल्क शत तबाह हो रही है। कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल की थी। इलेक्शन कमीशन ने RO की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। नून लीग के लोग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के घर के लोगों को फौरी हटाए, निगरान सेटअप में मौजूद मुतनाज़ा लोगों को हटाया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं नहीं चाहते किसी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। अशराफिया को सालाना 1500 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 18वीं तरमीम के बाद भी विफाक में 17 वजारतें चल रही हैं। इन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। इक़्तिदार में आकर विफाक में चलने वाली 17 वजारतों को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। PTI को तौबा करना होगी और माफ़ी मांगना पड़ेगी। नून लीग कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि PIA को बेचें नहीं, वो ख़रीदना चाहते हैं। ये जो मुतनाज़ा लोग हैं, जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर उनको हटाना चाहिए और हमने उस साजिश को कामयाब नहीं होने देना। जो इंटरिम गवर्नमेंट में नून लीग के ख़ास लोग बैठे हैं, अगर उनसे इस किस्म का काम लिया जाएगा तो वो काम मुतनाज़ा होगा कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए। जो सब्सिडीज़ इस मुल्क में अशराफिया कौम देते हैं, एनर्जी कंपनीज़ को देते हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को देते हैं, आपको मालूम कितना सब्सिडी सालाना आप देते हो, आपका टैक्स डॉलर्स देते हैं? 1500 अरब रुपीज़। 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवल्यूशन होना था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवल्यूशन हुआ है और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की। 17 मिनिस्ट्रीज़ है, उनको बंद कर दूंगा। 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज़, वफाकी मिनिस्ट्रीज़ पे खर्च होते। सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? मैं चाहता हूँ कि हम ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत को दफन कर दे। सबसे पहले PTI को तौबा करना पड़ेगा, माफिया मांगने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शाह महमूद को 12 मुकदमात में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुरान पर हलफ देता हूँ 9 मई को रावलपिंडी क्या पंजाब में भी नहीं था। कई माह बाद FIR में नाम शामिल किया गया। SHO ने धक्के, ठुड्डे और मुक्के मारे। शाह महमूद कुरैशी रुदात सुनाते हुए आपदीदा हो गए। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी से सलूक पर सर शर्म से झुक गया। नारवा पुलिस सलूक के बावजूद इंसाफ के लिए खड़े हैं। पहले तो मैं आपको खबर देना चाहती हूँ कि अंदर प्रोसिक्यूशन ने फिजिकल रिमांड मांगा था, मगर जज साहब ने उन्हें फिजिकल रिमांड नहीं दिया है। शाह साहब को 13 के 13 केसेस में जो वो सामने लेकर आए थे, उनमें जुडिशल रिमांड पे उन्हें अडियाला मेरे ख्याल में भेज दिया गया है। 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी उसकी मजम्मत करता है, करता आया है, करता रहेगा। आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डे मारे, मुक्के मारे,
टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम खराबी का शिकार हो गया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। बलूचिस्तान असम्बली के 2 हलकों PB11 झलमक्सी और PB48 पशीन के रिटर्निंग अफसरान ने DROs को मरासले अरसाल कर दिए। मरासले में रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में खराबी बारे तवज्जो दिलाई। मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। EMS में खराबी के बायस रोज़मर्रा का काम मुतासिर हो रहा है। इलेक्शन में मुस्लिम लीगी इत्तेहाद की जीत मुतवक्के, PTI हार जाएगी। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट जारी कर दी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मुतवक्के है, जबकि तहरीक इंसाफ हार जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। ताहम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामा आराई पर काबू पा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमायाँ बेहतरी आई, जिससे सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ।